हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास। इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे टॉपिक वर्ब्स। वर्ब्स को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में इजी हो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या है? ऐसे तो हमें पता ही है, डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं या फिर हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। अब वर्ब क्या होती है? क्रिया। इसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, मतलब जो हम करते हैं। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। पर कहीं कहीं पे वर्ब भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। जहाँ एक्शन हो रहा है वहाँ तो इजी है, मतलब कुछ वर्क हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है। पर कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है और वहाँ पे भी वर्ब होता है। वही कंफ्यूजन की बात आती है। ऐसे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखनी है और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें वर्ब कहाँ कहाँ लगाना है। सम आर एक्शन वर्ब्स एंड सम आर नॉन एक्शन वर्ब्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल सके और हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है द बॉय राइड्स अ बाईसाइकिल। लड़का साइकिल चला रहा है। यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन कर रहा है? राइड कर रहा है ना? बाईसाइकिल को राइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब होगा राइड। सेकंड है ही ईट्स केक एवरी डे। वह रोज केक खाता है। तो यहाँ पे वह क्या कर रहा है? वह केक खाता है, तो यहाँ पे होगा वर्ब ईट्स। थर्ड है यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। तुम अपनी नोटबुक पर बहुत सफाई से लिखती हो। क्या करती हो? कौन सी क्रिया हो रही है? राइट। तो यहाँ पे होगा वर्ब राइट। नेक्स्ट है रितु थॉट अबाउट इट। रितु ने उसके बारे में सोचा। यहाँ पे रितु कोई फिजिकल एक्शन हाथ पैर हिला के नहीं कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है रितु क्या कर रही है? रितु सोच रही है या सोच रही थी, उसने सोचा है। एक्चुअली थॉट क्या होगा? सोचा है। थिंक होता है प्रेजेंट में, थॉट होता है पास्ट में। तो क्या किया है? सोचा है, तो यहाँ पे थॉट होगा वर्ब। नेक्स्ट ही कंसिडर्ड मी फॉर द जॉब। उसने मुझे नौकरी के लायक समझा, मतलब नौकरी के लिए कंसिडर किया। तो यहाँ पे भी देखिए कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन है कि क्या किया, कौन सा काम किया। उसने तो कोई लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो कंसिडर। लेकिन उसने क्या किया? उसने कंसिडर किया, इस लायक समझा मुझे, तो फिर यहाँ पे कंसिडर्ड होगा वर्ब। इसलिए कहीं कहीं पर नॉन एक्शन वर्ड भी वर्ब में आते हैं। क्वेश्चन हमारा एक ही चीज़ याद रखना है, उसने क्या किया, वह क्या कर रहा है। अब वो कंसीडर कर रहा है, वो थॉट कर रहा है, तो ये सब भी वर्ब में ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब। वर्ब को कैसे पहचाने? बहुत सिंपल तरीका है, अगर इसे आप याद कर लेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाने। वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन। मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए उसमें आप देखे होंगे कि नाउन या प्रोनाउन के बाद ही वर्ब आता है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं फिर से दोहराऊंगी। द बॉय राइड्स अ बाईसाइकिल। यहाँ पे बॉय नाउन है और राइड्स आ गया वर्ब। सेकेंड है ही ईट्स केक एवरी डे। ही प्रोनाउन है, तो फिर ईट्स क्या होगा? डेफिनेटली एक वर्ब ही होगा। थर्ड है यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। यहाँ पे यू क्या है? प्रोनाउन है, तो फिर राइट क्या हुआ? डेफिनेटली एक वर्ब हुआ। ये जो मैंने बॉय, ही, यू, ये सब जो मैं कह रही हूँ, इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट कहेंगे। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन है तो उसके बाद वर्ब भी आएगा, अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद भी वर्ब आएगा। फोर्थ में भी रितु थॉट अबाउट इट। भले ये नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए रितु जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन है।
फिफ्थ में ही कंसिडर्ड मी फॉर द जॉब। ही प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो उसके बाद जा रहा है वो क्या है, वर्ब है। तो कंसिडर्ड विल अगेन डेफिनेटली अ वर्ब। मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन वर्ब। यहाँ पे वर्ब को थोड़ा डीपली समझेंगे। A verb is the part of a speech that tells us about the work done by subject. It is a word that expresses an action, a feeling, position, state of being or existence. यहाँ पे फोकस करना है हमको एक्शन में, फीलिंग में, पोजीशन में, स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस में। हम एक एक वर्ड को पकड़ के डीपली समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे से वर्ब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्शन। एक्शन में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राहुल कैन प्ले गिटार वेरी वेल। यहाँ पे बहुत सिंपल है, कौन सा एक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्शन। क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, तो उसको हम प्ले गिटार कहते हैं, तो प्ले होगा यहाँ पे वर्ब। सेकेंड, रीना राइट्स अ लेटर टू हर मदर। रीना अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है। रीना क्या कर रही है, चिट्ठी लिख रही है। लिख रही है तो यहाँ पे राइट्स क्या होगा, वर्ब। तो एक्शन तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको इजीली समझ में आ गया। सेकेंड टॉपिक है हमारा फीलिंग। फीलिंग में जैसे कि लाइक हो गया, एन्जॉय हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, और भी एग्जाम्पल्स हैं, पर हम पहले इन चारों से इजीली समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक योर ड्रेस। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है, तो यहाँ पे लाइक होगा वर्ब। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ड है उसे हम वर्ब कह रहे हैं। शी एन्जॉय वेरी मच एट द पार्टी। अगेन सब्जेक्ट शी जो प्रोनाउन है, तो एन्जॉय क्या हो गया, वर्ब। आई हेट हर सो मच। हेट, आई के बाद आ रहा है हेट, तो हेट हो गया वर्ब। आई लव योर पर्सनैलिटी। अगेन आई के बाद आ रहा है लव, तो लव हो गया वर्ब। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पोजीशन की तरफ। पोजीशन मतलब होता है अधिकार। इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ओन, हैव, गिव। मतलब जिसको हम अपना बोल रहे हैं, अपना जता रहे हैं, या कोई चीज़ मांग रहे हैं अपने लिए। आई ओन अ वाइट कार, यहाँ पे हुआ ओन वर्ब। आई हैव अ पार्कर पेन, यहाँ पे हुआ हैव। कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो यहाँ पे हो गया गिव। तो यहाँ पे अधिकार जताना हुआ या अधिकार लेना हुआ, इसलिए पोजीशन कहते हैं। लास्ट है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस, मतलब जो प्रेजेंट है, जो है। इसमें ज़्यादा यूज होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। फर्स्ट एग्जाम्पल, सैम वॉज अ ब्रेव बॉय। सैम एक बहादुर लड़का था, तो यहाँ पे वॉज हो गया वर्ब। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एम। द एप्पल इज जूसी, अगेन इज। वी वेयर एट द पार्क, यहाँ पे क्या हुआ, वेयर, हम पार्क में थे। निशा इज वेरी टैलेंटेड, निशा बहुत टैलेंटेड है, इज। वी आर एक्साइटेड फॉर समर, हम समर के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित हैं, आर हो गया। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी है। तो इसके बाद आप वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।